बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची से ट्विस्ट समोसे की रेसिपी बन रही है। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब घंटों जाकर समोसे की पट्टियाँ तैयार करने की ज़रूरत नहीं, बस 2 रोटियां बेलें और बहुत सारे मज़ेदार से हमारे ट्विस्ट समोसे यहाँ पर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें 1 कप के करीब मैंने मैदा शामिल किया है। मैदे में मैंने 1/4 चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। अजवाइन है यहाँ पर मेरे पास, आप यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 से 4 चम्मच है मेरे पास घी के, वो भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ ऑयल इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि घी ही इस्तेमाल करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि हमारे समोसे जो हैं क्रिस्पी और क्रंची बने। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और एक सख्त सी डो तैयार कर लें। समोसों की डो हमेशा सख्त ही होती है, नरम डो से ये हमारे समोसे क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। तो 1 से 2 मुट्ठी लगाकर हम इसको तैयार कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको कवर लगाकर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पर दे देंगे ताकि ये हमारा आटा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो सके। अब यहाँ पर आलूओं की फीलिंग है। यहाँ पर आलू ले लिए हैं मैंने 1 पाव के करीब, 250 ग्राम के करीब हैं जो वो इसको मैशर की मदद से मैश कर लें अच्छे तरीके से ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। और जब हमारे ये समोसे मज़ेदार से फ्राई हों तो फीलिंग जो है अंदर वाली वो निकले नहीं। अच्छे तरीके से इसको हम एक एक करके तमाम आलूओं को हम यहाँ पर मैशर की मदद से, बारीक मैशर है मेरे पास, ये इसकी मदद से आप तमाम आलूओं को मैश कर लें। आलू हमारे मैश अच्छी तरीके से हो चुके हैं। अब इनमें कुछ हम मिसाले शामिल कर लेंगे। हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। और 1 से 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहती हैं तो स्किप भी कर सकती हैं। नमक है मेरे पास आधा चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, ये भी आधा चम्मच ही जाएगा, तो ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाती हैं तो मिर्चें ज़्यादा डाल लें। अब यहाँ पर मेरे पास खुश्क धनिया है, साबित हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मसल लें, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है हमारा। कसूरी मेथी है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, उसको भी हाथ की मदद से मसल कर इसमें शामिल कर दें। अब तमाम बस यही मिसाले जाएंगे हमारे, बहुत ही कम मिसाले यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये ट्विस्ट समोसा बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा हम यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी फीलिंग जो है रूखी रूखी सी ना रहे। 1 से 2 बूंदें ही थी मेरे पास घी की जो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। मिसाले को अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें और साइड पर रख दें। अब यहाँ पर हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम काउंटर पर ले आएंगे और 2 इसके पेड़े बना लेंगे एक ही साइज़ के, ताकि हमारा जो ट्विस्ट समोसा है वो इक्वल साइज़ में बने। जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लें और अच्छे तरीके से दोनों एक ही साइज़ की रोटियां हमारी होनी चाहिए। पेड़े यहाँ पर हमने तैयार कर लिए हैं, अब रोटियां बेल लेंगे। एक ही साइज़ की 2 रोटियां बेलनी है। रोटी बेलते वक्त ये ख्याल रखें कि रोटी ना ही तो ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। जैसे आम रोज़मर्रा की रोटी हम बेलते हैं वैसी ही रोटी होनी चाहिए, उस जितनी पतली होनी चाहिए, ताकि हमारे समोसों की जो ऊपर वाली लेयर है वो अच्छी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बन सके। एक रोटी यहाँ पर हमने बेल ली है अपनी, आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी या पतली है। तो यहाँ पर दूसरी रोटी भी ऐसे ही हम बेल कर साइड पर रख लेंगे। अब इस रोटी को हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाकर इसके किनारे अच्छे तरीके से सेट कर लें ताकि ये गोल शेप में आ जाए। अब जो हमने मिक्सचर आलू वाला बनाया था वो इसके ऊपर फैला लें, हाथ की मदद से फैलाएं या चम्मच की मदद से, जैसे आपको इजी लगे वैसे ही आप तमाम रोटी के ऊपर इस आलू वाले मिक्सचर को फैला लें। अच्छे तरीके से किनारों तक फैलाना है।
तमाम मिक्सचर को हमने रोटी के ऊपर फैला दिया है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। किनारे भी हाथ की मदद से दबाकर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे ताकि हमारे समोसे जो हैं मज़ेदार से बन सकें। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी है तो इसको हम बेलन के साथ अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा हम बेल लेंगे ताकि ये इक्वल से साइज़ में आ जाए। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से अच्छे तरीके से इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर रोटी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अब एक तेज़ छुरी हम ले लेंगे और दरमियान से हम इसको एक कट लगा लेंगे। दरमियान से कट लगाने के बाद अब एक एक इंच के फासले पर हम यहाँ पर तमाम रोटी को कट लगा लेंगे ताकि हमारे समोसे जो हैं मज़ेदार से बन सकें। तमाम रोटी को हम यहाँ पर ऐसे ही कट लगा लेंगे। तमाम रोटी को हमने यहाँ पर कट कर लिया है माशाल्लाह से। अभी से ही ये इतने प्यारे और मज़ेदार से लग रहे हैं। अब दरमियान से हम रोटी का कट लगाएंगे ताकि हमारे ये ट्विस्ट समोसा मज़ेदार से तैयार हो सकें। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ही मेहनत लगती है तो ये हमारे मज़ेदार से ढेर सारे ट्विस्ट समोसा बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब एक पट्टी को उठाएंगे हम और हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको ट्विस्ट कर देंगे। 1 से 2 राउंड ही लगेंगे हमारे, तो ये हमारा समोसा यहाँ पर मज़ेदार सा रेडी है, क्यूट सा। तो इसी तरह हम तमाम समोसे यहाँ पर रेडी कर लेंगे। ऑयल को हमने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके तमाम समोसे हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक ही लगेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची समोसे हमारे यहाँ पर फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही कम टाइम और कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। फटाफट से बनाएं, बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। 5 से 7 मिनट ही लगेंगे माशाल्लाह से। तो उलटते पुलटते हुए इनको कलर आने तक उतार लें। फीलिंग भी हमारी बिखरी नहीं है बल्कि अच्छे तरीके से इसमें सेट हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे ट्विस्ट समोसा यहाँ पर बनकर रेडी हैं। फटाफट से बनाएं और दाद वसूल करें। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट भरकर बन चुकी है। यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।